हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो लाइफ साइंस जो भी स्लेट लाइफ साइंस है उससे रिलेटेड कि बच्चे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारा क्लियर हो जाए। वैसे मुझे लगता है जो लोग स्लेट ये जो इसके लिए टारगेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी दे नो कि व्हाट दे हैव टू स्टडी। सो ऐसा नहीं है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर वीडियो हो बहुत बहुत ज़्यादा आइस ब्रेकिंग वाला कुछ वीडियो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर क्या पता कुछ उन 10% में से कुछ लाइक 2-3% को ये वीडियो की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाए हैं जिनको ये हेल्पफुल रहे कि वो ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन का अगर हम कहें कि मास्टर्स में आपने सिंस लाइफ साइंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेट मीन्स कि डेफिनेटली यू बिलोंग टू लाइफ साइंस वाला ही बैकग्राउंड। ठीक है, आप बॉटनी से बिलोंग कर सकते हैं, आप जूलॉजी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, देयर आर मैनी लाइक ब्रांचेस लाइफ साइंस में, तो आप किसी से भी बिलोंग कर सकते हो। तो उसमें कुछ कुछ सिलेबस आपका सेम होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप उसी सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पढ़ें जो भी लाइफ साइंस से जो रिलेटेड है। सिंस लाइफ साइंस का सिलेबस CSI नेट के सिलेबस के साथ सिमिलर होती है, तो आप दोनों को ही सिलेबस को कंपेयर करें। आपको जो पार्ट सिमिलर लग रहा है वो पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं और मोर ओवर मैं आई थिंक मेरे पास है कुछ PDF फॉर्मेट में ही है। मैंने वैसे प्रिंट आउट किए थे कुछ क्वेश्चन पेपर्स, काफ़ी सारे थे एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स, तो वही प्रिंट आउट वाले क्वेश्चन पेपर अगर मैं PDF फॉर्मेट में मुझे अवेलेबल हो रहे हैं तो मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है डेट मीन्स आपको उसके अलावा और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है ना कि जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उसमें बॉटनी पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं मास्टर्स में, और बॉटनी वाले जूलॉजी नहीं पढ़ते, माइक्रोबायोलॉजी तो बॉटनी जूलॉजी दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन होते हैं जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, तो वो कॉमन वाले एरिया को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो हमें वैसे ही एनी हाउ वो पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, कुछ कुछ आएंगे। अगर हो रहा है ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, मास्टर्स आपका बस ऐसे ही चला गया, आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ है, आपने मास्टर्स फिगर आप फिगर आउट नहीं कर पाए हैं मास्टर्स के दौरान एंड आफ्टर पास आउट आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो डेट मीन्स कि डेफिनेटली यू नीड गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए आपको कोई या तो आप देखिए, टाइम बहुत कम है। अगर आपको एनी हाउ मार्च में ही निकालना है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड बुक्स है, गिलबर्ट हो गया, टेइज एंड ज़ेगर हो गया, ब्रूस एल्बर्ट, वो सारे पढ़ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्लेट एग्जाम निकालेंगे, वो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं बोलते कि इम्पॉसिबल, बट अगर अपने मास्टर्स पे आपका बेस अगर स्ट्रांग है तब तो ठीक है, आपका बन जाएगा। लेकिन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको मार्च में एग्जाम क्लियर करना, दैट इज अ बिट टफ थिंग। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करनी है कि यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी मेरा कंटेंट है इट्स बेसिकली रिलेटेड टू आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। मैं आपको कुछ टॉपिक्स जैसे इंट्रोन्स होती है उसके थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले शायद ना बताए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारा अवेलेबल है, मैं भी अगर वही चीज़ करने लग जाऊँ तो ऑब्वियसली इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, और यहाँ पे बस पैसों का ही होगा। मैं यहाँ पे चीज़ें फ्री रखना चाहती हूँ। ठीक है, और इस पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताऊँगी एंड साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ-साथ हम क्वेश्चन सिर्फ ABCD करके हम सॉल्व नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन में ये भी देखते हैं कि ये आंसर सही क्यों है, ये आंसर गलत क्यों है। हम पूरा एज़ ए होल देखते हैं जिससे आपका आइडिया हो जाता है कि हमें इसके आगे-पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है। ठीक है? तो इसीलिए हम ये यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला गया है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो इसके लिए तो है। मोरओवर, अगर आपको बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, आपको लगता है आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सब्सक्रिप्शन ले लें जो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी होती है, 6 महीने का भी कम पीरियड वाला सब्सक्रिप्शन भी होती है, डिस्काउंटेड रेट में आते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खराब है या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म लीजिए जिसके लिए आप कन्वीनिएंट है, क्योंकि आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म लें, आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ें, आपको उसमें एक्सटेंडेड पढ़ाई आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लेटफ़ॉर्म है उसने आपको रेप्लिकेशन पढ़ा दिया, लेकिन उसमें आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएँगे आपको 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बायस्ड है कि हाँ, ऑफ़ कोर्स ये रूल बुक ही है कि तुमसे 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ेगी, इधर-उधर की क्वेश्चन, इधर-उधर के टॉपिक पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक, दैट्स व्हाट आई कॉल एक्सटेंडेड वर्ज़न। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो अच्छा रिकॉर्ड, क्योंकि
मोस्टली जो उनके पास आउट वाले जो भी रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले होते हैं ना कि इतने टॉपर AIR इतने से हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ये वो मोस्टली लाइक पैसे देके ही खरीदे जाते हैं, ठीक है। अब मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करनी है कि कोई भी एक बेसिक सब्सक्रिप्शन लीजिए जो आपको पूरा टॉपिक्स पढ़ा दे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है तो थोड़ा-सा एक्सटेंड कीजिए अपना इन्फॉर्मेशन, थोड़ा और पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके मे बी बाय मार्च यू विल बी रेडी। और सब्सक्रिप्शन भी मैं आपको कहूँगी थोड़ा कम पीरियड वाला ही ले, व्हाट इफ आप मार्च में क्लियर हो जाए तो बाकी आपका वेस्ट जाना है। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम अगर आप CSI के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं आराम से, इट्स यूज़फुल ओनली। और एट द सेम टाइम सिंस ये सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लेट का जो सिलेबस है, स्लेट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं वो थोड़ा-सा CSIR के साथ हम थोड़ा-सा मर्ज कर देते हैं। गेट के साथ थोड़ा-सा प्रिपरेशन जो लेवल होती है ना वो थोड़ा-सा हाई कर देते हैं। अब सिर्फ स्लेट पढ़ने जाएँगे, स्लेट के लिए निकालने जाएँगे, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका स्लेट ना निकले। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक इम्प्रूव योर नॉलेज, थोड़ा-सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए CSIR वगैरह थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो उस लेवल तक आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? एंड क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। एंड पार्ट 1 के लिए मैंने आपको कहा ही था पहले भी कि ये मैंने अपने वीडियो पे बताया था कि कैसे मैंने से ये निकाला था। तो पार्ट 1 के लिए आप लास्ट 1 मंथ में डेली अगर 2 आवर्स भी अपने कोई यूट्यूब लेक्चर्स को आपने अटेंड कर ली तो भी आपसे निकल जाने वाली है। पार्ट 1 ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 1 अगर आपको 50 से 50 ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है, फिर 45 आप टारगेट कर रहे हो तो दैट मीन्स देखिए पार्ट 1 का ऐसा है ना कि आपको आप जितना भी पढ़ ले, ठीक है? अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आप जितना भी पढ़ ले उसमें से अब अगर आपने 100% पढ़ाई कर ली पार्ट 1 तो उसमें से आपको सिर्फ 40% ही आने हैं एग्जाम में, बाकी 60% आपको रह जाने हैं, आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि उस पे टाइम इन्वेस्ट ना करके आप लाइफ साइंस के जो बाकी क्वेश्चन है, बाकी 100 क्वेश्चन है, उस पे अपना 100% दे, असर्शन एंड रीजन को अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें एंड देन उसको एग्जाम में उसको भी अटेम्प्ट करें। ठीक है। आई जस्ट होप इतने के लिए मतलब इतने में काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी आप अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया कहीं पे भी आप लेके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन लेना नहीं भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, सिलेबस पे जो भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को आप देखें और उसके बाद यूट्यूब पे सर्च मारें वो टॉपिक्स। कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स आपको बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा देती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ, जैसे वो खान एकेडमी है एक, एंड नीलेश सोनी सर का है कोई वीडियो, यूट्यूब वीडियो है, एंड सोमोस बायोलॉजी हाउ कैन वी इग्नोर हिम, क्योंकि होल मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन हमने उन्हीं से लाइक गाइडेंस ले लेके पढ़ाई की है। फिर और कौन बचे, और बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं, अब सॉरी अगर मैं उनका नाम मेंशन करना भूल गई हूँ, बट यू विल सी बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं। फ्री के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ज्योति मैम है, बहुत सारे लेक्चर्स आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। फॉर दैट यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और आई सजेस्ट यू कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लांट, एनिमल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये सेल सेल बायोलॉजी, ये सबको अपना बिल्कुल ही प्रिपेयर करके जाए क्योंकि उससे मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट को इग्नोर ना करें, प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाकी आप छोड़ भी दे, लेकिन प्लांट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लांट में भी अगर आप फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो भी ठीक है, शुरुआत उधर से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, आई जस्ट होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और मैं कल परसों से शायद मैं पहले मैंने लेक्चर जो भी अपलोड किए हुए थे प्लांट के, मैंने शायद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो पार्ट 4, 5, 6 आने वाले हैं वही मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वापस से शुरुआत से शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता, इट्स टाइम वेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन के आंसर्स है वो नहीं बदलने वाले, वो सेम ही रहेंगे। सो इसीलिए मैं उसका कंटिन्यूएशन ही करूँगी, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, आपको ये चैनल आपके लिए बनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, डाउट है या फिर कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।